Hello everyone, my name is Sir Mohit Chauhan and today we are going to install Kali Net Hunter through Termex without rooting our mobile. So अगर मैं कोई भी एरर फेस करूँगा मैं इस वीडियो में उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा ताकि आप जब इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर तो ईज़िली जो है आप इंस्टॉल कर पाएँ उसको एंड अगर कोई भी एरर आए तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो भी आप देख पाएँ। सो पूरी वीडियो जो है आप देखिएगा तभी आप जो है काली नेट हंटर को ईज़िली इंस्टॉल कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। अब हम फटाफट अपने मोबाइल के जो भी हमारे मोबाइल में ब्राउज़र इंस्टॉल है उसको ओपन करेंगे एंड वहाँ पे सर्च करेंगे टर्मेक्स। सो मैं टर्मेक्स सर्च कर लेता हूँ एंड सी यहाँ पे मेरे को जो है सबसे पहली वेबसाइट जो शो कर रहा है वो F-Droid के नाम से शो कर रहा है। सो अभी हम F-Droid को ओपन कर लेते हैं एंड नाउ सी टर्मेक्स की जो हमारी वेबसाइट है F-Droid वो ओपन हो गई है। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमें डाउनलोड F-Droid का ऑप्शन मिल रहा है। हमें इस पर क्लिक नहीं करना, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड APK 97 MIB। सो इस पर मैं डाउनलोड क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ से हमारा जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा टर्मेक्स का APK। तो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। सो APK इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा डाउनलोड हो गया है एंड अब हमारा सिंपल सा प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करना। सो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे देनी है स्टोरेज परमिशन एंड उसके लिए मैं जाऊंगा ऐप इन्फो में एंड परमिशन पे जाके इसको स्टोरेज परमिशन जो है वो अलाउ कर दूंगा। आप भी डायरेक्टली आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। सो अब हम टर्मेक्स को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप पैकेजेस। सो सबसे पहली जो हम कमांड यहाँ पे रन करने वाले हैं वो है apt अपडेट। सो इसमें हार्डली 1 मिनट मैक्सिमम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट इट टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट स्पीड, उसी पे पूरा का पूरा जो है ये डिपेंड करता है प्रोसेस। सेकेंडली मैं आपको बता दूं ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड अगर आपको अच्छा लगेगा सो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो फेस होनी नहीं चाहिए बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है सो डू कमेंट एंड मेरे से जितना भी पॉसिबल हो पाएगा आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल ट्राई कि मैं जितना हो पाए आपको गाइड कर पाऊँ। सो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। मैंने टर्मेक्स एंड काली नेट हंटर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था बट वीडियो बनाने के लिए उसको अनइंस्टॉल कर दिया हुआ है। सो अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है हम वो रन करेंगे विच इज़ apt अपग्रेड। सो अगर मेरी कोई भी अपडेट है तो उसको अब हमें अपग्रेड करना है, वैसे तो शो नहीं कर रहा। सो अब हमें इसमें इंस्टॉल करना है wget प्रोग्राम एंड उसको इंस्टॉल करने के 2 मेथड्स हैं। कईयों का फर्स्ट मेथड में एरर आता है, कईयों का सेकंड मेथड में एरर आता है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लिखेंगे apt इंस्टॉल wget। आप प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा। नाउ सबसे पहला जो एरर हमें आया अनेबल टू लोकेट पैकेज wget एंड बहुत सारे लोगों का जो है ये एरर आ रहा है एंड काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने भी बताया कि उनको काली नेट हंटर टर्मेक्स के थ्रू इंस्टॉल करते टाइम ये एरर आ रहा है। सो अब इसका एक और वे मैंने जो है वो देखा है एंड निकाला है जिसके थ्रू हम काली नेट हंटर में wget बेसिकली इंस्टॉल कर पाएंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी कमांड लिखनी है विच इज़ पैकेज pkg इंस्टॉल wget। सो ये लिख के अब यहाँ पे देखिए नाउ अब क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या है wget इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो गया, जबकि जब हमने apt इंस्टॉल wget लिखा था वहाँ पे एरर आ गया था बट हमने जब पैकेज इंस्टॉल मीन्स pkg इंस्टॉल wget लिखा तो अब यहाँ पे हमारी जो कमांड है वो रन कर रही है एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ पे एक मेरे को क्वेश्चन पूछा गया डू यू वांट टू कंटिन्यू एंड यहाँ पे एडिशनल स्पेस के लिए जो है वो येस और नो में ऑप्शन मांग रहा है। सो हमें इसको एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करनी है एंड उसके लिए हम टाइप करेंगे वाई एंड वाई लिख के
एंटर प्रेस करेंगे, जिसके थ्रू जो है इसको एडिशनल स्पेस की जो है हम एलो कर देंगे। सो हम वाई लिख के एलो कर देंगे एंड ना ओके। सो यहाँ पे हमारा अब क्या है, wget इंस्टॉल हो चुका है। एंड wget इंस्टॉल होने के बाद अब क्या है, अब कई लोगों को जो है आगे चल के भी बहुत सारे एरर्स फेस होते हैं, जबकि शायद अब में भी मेरे को भी एक एरर फेस होने वाला है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस है फ़िलहाल मैं उसी के थ्रू करूँगा जैसे कि नॉर्मली बाकी सभी भी करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा wget -o। सो यहाँ पे मेरे को ओ लिखना है, ज़ीरो नहीं लिखना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड देन वी हैव टू राइट इंस्टॉल -NetHunter -termux। एंड उसके बाद जो है मेरे को ये टाइप करना है वेबसाइट का एड्रेस। सो ये जो एड्रेस है ये बेसिकली मैं डिस्क्लेमर में भी डाल दूँगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्लेमर में नहीं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड आप वहाँ से भी जो है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये तो अब मेरे को लाइक याद ही हो गया, आपको भी हो जाएगा, अगर एरर वगैरह आएंगे तो आपको भी याद हो ही जाएगा। सो इट इज़ HTTPS एंड उसके बाद जो है आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसलिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे को जो है यहाँ पे एरर फेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है कैन नॉट लिंक एग्जीक्यूटेबल wget। तो यहाँ पे शायद से हो सकता है कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है wget को, या कोई ना कोई इसकी फ़ाइल वगैरह मिसिंग है एंड बहुत सारे लोगों को जो है इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहले हमने किया था apt इंस्टॉल wget, जिस टाइम पे हमें एरर आया था, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि शायद उससे दोबारा से हो जाए। अब देखो, अब पिछली बार क्या हुआ था, wget इंस्टॉल करते टाइम जब मैंने apt इंस्टॉल wget लिखा था तो वहाँ पे मेरे को एरर फेस हुआ था, बट इस बार मेरे को कोई भी एरर फेस नहीं हुआ है। सो लेट अस ट्राई अगेन कि मैं दोबारा से वही कमांड लिखूँगा wget -o, देन उसके बाद इंस्टॉल NetHunter termux HTTPS देन -OFS.EC/2MCEZWR एंड देन एंटर प्रेस करूँगा। ओके। सो अब दोबारा से जो है मेरे को यहाँ पे एरर फेस हो रहा है। सो इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि टर्मक्स में बेसिकली खाली NetHunter किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अब मैंने ये एरर्स बेसिकली आपको इसलिए दिखाए सो दैट आप भी जो है वो चेक कर पाएँ कि क्यों ये एरर आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कमांड रन की है apt अपडेट, जो कि हमने सबसे पहले रन की थी एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे को 61 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड शो कर रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो अब मैं लिखूँगा apt अपग्रेड एंड यहाँ पे जब मेरे को एडिशनल स्पेस के लिए परमिशन मांगेगा तो वाई एंड एंटर प्रेस कर दूँगा। सो अब बीच बीच में हमें डिफ़ॉल्ट परमिशंस मांगता जाएगा एंड जैसे यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट n, तो मैंने भी n प्रेस कर दिया, डिफ़ॉल्ट n देन n, फिर मैंने दोबारा से n लिख दिया, देन n दोबारा से लिख दिया एंड फाइनली यहाँ पे हमारा जो हमने बेसिकली कमांड रन की थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमारा apt अपग्रेड जो है वो हो चुका है। तो अब हम फटाफट दोबारा से वही सेम कमांड लिखेंगे जिसमें हमें एरर शो हो रहा था, जो कि थी wget -o देन इंस्टॉल -NetHunter termux HTTPS देन /OFS.EC एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ग्रेट। सो अब आप देखो कि मेरी जो ये कमांड है अब रन कर चुकी है, जबकि पहले जितनी भी बार मैंने ट्राई किया कोई ना कोई एरर आ ही रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, अब मेरी कमांड रन कर चुकी है, तो अब मैं लिखूँगा ls एंड उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को इंस्टॉल -NetHunter -termux का के नाम से फाइल जो है अब मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड।
एंड इस आई होप यहाँ तक अब आपको कोई भी एरर नहीं आया होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेरे को भी आई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा था इंस्टॉल डैश नेट हंटर डैश टर्मैक्स, जबकि मेरे को यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखना था। एंड मेरी फ़ाइल का नाम है 2mcezwr और मैं बार बार लिख रहा था इंस्टॉल नेट हंटर टर्मैक्स, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। एंड इसी वजह से अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल का नाम ही लिखूँगा। तो मेरी पहले हमने लिखना है chmod+x एंड उसके बाद जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा। मेरी फ़ाइल का नाम है 2mcezwr, हो सकता है आपकी फ़ाइल का ही नाम इंस्टॉल डैश नेट हंटर डैश टर्मैक्स। सो हमने यहाँ पे इसको परमिशन दे दी है एंड अब हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस फाइल को। सो मैं सबसे पहले लिखूँगा ./ एंड यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी फ़ाइल का नाम होगा वही लिखना है, गलत नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि ऊपर देख सकते हो ये बीच में से मैंने स्किप किया है, राइट। सो यहाँ पे मेरा अब काली का प्रोग्राम जो है वो रन हो गया एंड यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन दे रहा है कि मेरे को क्या नेट हंटर फुल इंस्टॉल करना है या मिनिमल या फिर नैनो इंस्टॉल करना है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंस्टॉल करना चाहते हो, क्योंकि मेरे को फुल एक्सेस चाहिए एंड फुली मेरे को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा एंड उसके बाद जो है मेरा काली नेट हंटर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल फ़ोन में एंड आपके इंटरनेट कनेक्शन में कम से कम 2 GB का डाटा मतलब इंटरनेट में आपका 2 GB डाटा लगेगा ही लगेगा एंड स्टोरेज में भी आपका कम से कम 2 से 2.5 GB फ्री होना चाहिए, तभी काली नेट हंटर की जो फाइल है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल हो पाएगी। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एरर आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई एरर नहीं आने वाला। पहला एरर जो रहेगा वो आपका स्टोरेज के रिलेटेड रहेगा, अगर आपकी स्टोरेज कम रही तो एरर आएगा। एंड दूसरा आपका तब एरर आ सकता है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा या आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया। तो मैं 1 प्रेस करूँगा एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा और यहाँ पे मेरी काली की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। सो इस प्रोसेस में आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है, टाइम लगेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे। सो यहाँ से मैं फटाफट स्किप कर दूँगा ताकि आप ईज़िली देख पाओ कि कैसे आगे का प्रोसेस रहेगा। सो मेरा डाउनलोड ऑलमोस्ट 99% जो है वो हो चुका है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब फाइल डाउनलोड हो गई है तो ये वेरीफाई कर रहा है एंड यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट करना उसने फ़ाइल को स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस है ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो मेरी 1.68 GB की जो फाइल है अब पूरी की पूरी फाइल को वो जो है एक्सट्रैक्ट करेगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विदिन 10 to 15 मिनट्स वैसे ये हो जाता है प्रोसेस, कम भी टाइम लग सकता है बट मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में जो है ये आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ फटाफट। जैसे ही फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आएगा डिलीट डाउनलोड रूट फाइल का। अगर आप फाइल को रखना चाहते हो तो वाई दबाओगे, अगर नहीं रखना चाहते तो एन दबाओगे। अब क्योंकि एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप डिलीट भी कर दोगे। आपकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि मुझे ये फ़ाइल डिलीट नहीं करनी है तो फिर मैं यहाँ पे एन प्रेस कर दूँगा एंड मेरी फ़ाइल जो है ये डिलीट नहीं होगी, सेव हो जाएगी। क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज वगैरह का कोई इशू नहीं है तो मैं डायरेक्टली एन प्रेस कर दूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा उसके बाद, तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी। सो अब यहाँ पे जो है मेरा काली नेट हंटर का जो लाइक टर्मिनल है वो बेसिकली ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको भी ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी मेरे को शो कर रहा है। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मैं डायरेक्टली आपको सिंपल मेथड्स बता रहा हूँ जिस तरह से आपको काली नेट हंटर को इंस्टॉल करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली नेट हंटर स्पेस KEX और आगे लिखेंगे PASSWD एंड एंटर प्रेस कर देंगे।
ये बेसिकली किस लिए है, ये है हमारा काली नेट हंटर का पासवर्ड रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम रख देता हूँ, सर मोहित @काली लिख देता हूँ, KALI, एंड एंटर प्रेस करूँगा। एंड दोबारा से वेरीफाई करना है तो दोबारा से सेम पासवर्ड मैं लिख दूँगा। नाउ यू कैन सी कि टाइप तो मैं कर रहा हूँ बट यहाँ पे जो है स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है। सो दोबारा से मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। सो यहाँ पे आ रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर अ व्यू ओनली पासवर्ड, मैं लिख दूँगा एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, अब मेरा काली नेट हंटर का मैंने पासवर्ड भी रख दिया है एंड अब बारी है हमारी आगे बढ़ने की। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा नेट हंटर KEX, और इससे क्या होगा, बेसिकली मेरा नेट हंटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इसमें 5 सेकंड लगते हैं। सो यहाँ पे अब मेरे को क्या है, पोर्ट वैल्यू मेरे को मिल गई है। RFB पोर्ट मेरे को दिखा रहा है 5901, डिस्प्ले नंबर मेरे को दिखा रहा है 1, प्रोसेस दिखा रहा है 16114। तो यहाँ पे अब मैं बैक जाऊँगा एंड क्रोम हम खोल लेते हैं, या जो भी आपका ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिएगा। इसको क्लोज़ कर देता हूँ, हमने जब F12 सेट किया था। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेट हंटर KEX। सो नेट हंटर KEX में देखो यहाँ पे मेरे को सबसे पहली जो वेबसाइट मिली है store.nethunter.com, और इसको ओपन कर लूँगा। देन दोबारा से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। वेट, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम। एंड ओके, सो यहाँ पे देखो हमें डाउनलोड स्टोर ऐप दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है डाउनलोड APK 10 MB। तो डाउनलोड APK पे आपने क्लिक करना है और आपका सेम वही, जैसे हमने टर्मैक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, सेम वही प्रोसेस है। फटाफट से ये डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर लेंगे हम इसे। ओके, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। सो अब बारी है इसको इंस्टॉल करने की। फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे नॉर्मली हम इंस्टॉल करते हैं, जस्ट वंस इंस्टॉल कर दिया। अब क्योंकि टर्मैक्स में हमने स्टोरेज की परमिशन दी थी, यहाँ पे हमें कोई भी वैसी एसएच परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मली कोई भी परमिशन मांगता है तो हमें परमिशन अलाउ करनी है, अदरवाइज़ वैसे पर्टिकुलर सेटिंग्स में जाके कुछ भी वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली परमिशन मांग रहा है, तो मैंने अलाउ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अब मेरा नेट हंटर KEX जो है वो ओपन हो चुका है। एक अलग से एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अब मेरी बारी है इसको रन करने की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें, आपको याद हो तो पोर्ट नंबर हमें शो किया था 5901। ये देखो 5901 जो है मेरे को शो कर रहा है। उप्स, ओहो, लगता है मेरा टर्मिनल पीछे से बंद हो गया। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहा था तो बंद हो गई। मैं ट्राई करता हूँ एक बारी, क्या ऐसे चल जाएगा क्या, एक बारी देख लेते हैं। हाँ, एरर शो कर रहा है। ऑलराइट, जस्ट 1 सेकेंड, शायद से मैंने कोई गड़बड़ करी है। एक बारी एक्नॉलेज पे देखता हूँ, कनेक्शन फील्ड। ओके, ऑलराइट, देखो मैंने यहाँ पे एक तो मेरा ये पीछे से मतलब बैकग्राउंड से जो है टर्मैक्स बंद हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, नेट हंटर चलाने के लिए हमें डायरेक्टली NH लिखना है, तो मेरा काली लोकल होस्ट ओपन हो गया। एंड यहाँ पे रन करने के लिए मैं डायरेक्टली लिखूँगा KEX, तो ये रन करने की कमांड है। एंड यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट करेंगे, वही 5 सेकंड वेट करेंगे। हाँ, अब दोबारा से मेरे को यहाँ पे पोर्ट नंबर शो कर रहा है 5901, बट अब देखो प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है 20797। अब दोबारा से मैं अपनी नेट हंटर की एप्लीकेशन खोलूँगा एंड यहाँ पे 5901 लिखूँगा, बट पासवर्ड एंटर नहीं किया है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। देखो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया, रन किया, बट एरर शो हुआ है। मैं वापस गया, दोबारा ओपन किया है एंड फिर से ट्राई किया, फिर दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं लिखा है। तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, जो हमने बेसिकली पासवर्ड रखा था उस टाइम पे टर्मिनल में जो लिखा था, तो मैं अपना नाम लिखा था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऊपर मैंने शायद से एक एक्स्ट्रा 1 गलती से लिख दिया, वो मिटा देते हैं। एंड अब हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड सी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप आपका भी काली लाइनेक्स नेट हंटर के थ्रू जो है वो रन कर रहा है आपके मोबाइल में, वो भी विदाउट रूट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पॉइंटर भी वर्क कर रहा है इजीली, एंड ये हमारा टर्मिनल आ गया, यहाँ पे शो कर रहा है एरो, आप देखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो एक बार ये टर्मिनल भी ओपन करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, तो यहाँ पे टर्मिनल भी मेरा ओपन हो चुका है, एंड एक बार इसको रूट परमिशन दे देते हैं। तो ये कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा sudo su, एंटर प्रेस करूँगा, पासवर्ड। सो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है काली का, वो काली ही रहता है, तो हम वही लिखेंगे KALI, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जस्ट 5 सेकेंड। एंड सी, यहाँ पे मेरे को जो है अब रूट परमिशन मिल गई है। ऑलराइट, सो अब मैं ज़्यादा कुछ और आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। हमारा जो मेन पर्पस था इस वीडियो का, काली नेट हंटर को इंस्टॉल करना टर्मैक्स के थ्रू बिना अपने मोबाइल को रूट किए हुए, वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। हम सिंपली इसमें लिखेंगे एग्ज़िट, ताकि मैं यहाँ रूट परमिशन से बाहर आ जाऊँ, then दोबारा एग्ज़िट लिखूँगा एंड डायरेक्टली जाऊँगा मैं अपने यहाँ पे, एंड अपने इस मशीन को ऑफ कर दूँगा, मीन्स लॉग आउट कर दूँगा। आई डोंट नो कि जब भी मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड क्यों आ जाता है। सो अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जब आपका ये प्रोसेस हो जाए, पीछे से मीन्स बैकग्राउंड से इसको भी हटा दो, एंड टर्मैक्स पे भी आप डायरेक्टली एग्ज़िट टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आपका टर्मैक्स भी जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।